सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, एक शब्द है क्रांति। आज़ादी से ये चीज़ तथाकथित आज़ादी से पहले 1947 से पहले यदि आपने इस शब्द की उत्तमता, महत्वता और सरलता, संगीतमयता, स्पष्टता अगर देखी हो तो आपको नज़र आएगा कि आज जो सबसे बड़ा, जो मुश्किल और कठिन कार्य है वो है इस क्रांति शब्द का वास्तविक स्वरूप समझना और उस पे चलने का, उसके सिद्धांतों पर चलने का की तरफ अग्रसर होना और उसकी तरफ चलने का दम रखना। क्योंकि आज समाज के लोग इस जो ये क्रांति शब्द है इसका केवल और केवल नेगेटिव अर्थ जानते हैं। अगर आप देश के लिए लड़ रहे हो तो आप निठल्ले हो, आप कमा नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर आप समाज को बचाने की बात कर रहे हो तो आप कह देते हैं ना कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों में लगे हुए हो। क्योंकि साथियों, आज जो क्रांति शब्द है अपने आप में ये इतना आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन कि क्रांतिकारी जो एक होता था वो क्या होता था। अगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो आप राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की कथा को पढ़िए, आत्मकथा को, जो जेल से फांसी से 3 दिन पहले लिखी गई थी जेल के अंदर। अगर आपको इस क्रांति शब्द को समझना है तो आप भगत सिंह को पढ़िए, शहीद आजम भगत सिंह, जो लिखते हैं कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। तो आप आज जो समाज के अंदर जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आज लोग उनको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये व्यक्ति कुछ के लायक नहीं है, ये इसलिए इस काम में लगा हुआ है। आज कैसे, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, मुट्ठी भर लोग ही होते हैं दुनिया में ऐसे जो देश और धर्म के लिए काम आते हैं। पता नहीं मेरी भारत माँ को कौन सा अभिशाप लगा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस राष्ट्र को बचाने के लिए आता है, या तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, या उसे मरवा दिया जाता है, या उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जो भी मेरी इस भारत माता को बचाने के लिए, इस बंधनों से, इस स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए जो भी अग्रसर होता है, उसके जीवन में ये बाधाएं आ जाती हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी भारत माँ को कौन सा अभिशाप लगा हुआ है। हमारा भारत जो एक विश्व का नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्र रहा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला एक देश रहा है, पूरा जिसके पास ना धन की कमी थी, न शिक्षा की किसी प्रकार से, जो हर तरीके से संपन्न एक राष्ट्र हुआ करता था, आज उस राष्ट्र के पास, उस देश के पास ना तो अपनी शैक्षणिक पद्धति है, ना उसके पास अपना स्वास्थ्य तंत्र है, ना उसके पास अपना न्यायिक तंत्र है। सारा का सारा जो न्यायिक तंत्र है वो गैरों का चल रहा है, स्वास्थ्य तंत्र गैरों का चल रहा है। अपनी मूल परंपराएं, जो भारतीयता की भारतीय मान्यताएं थी और जो यहाँ पर जो पनप रहा है वेस्टर्न कल्चर, उसने इस प्रकार से हमारे देश के लोगों को जकड़ लिया है, हमारे देश के लड़कों लड़कियों को जकड़ लिया है कि आज वो इस अंधकार में जा रहे हैं कि वो उनको खुद अपना भविष्य नज़र नहीं आता। क्योंकि वो लोग केवल और केवल एक ही चीज़ समझते हैं कि दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ आज जो रुपया है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि अगर रुपया बहुत कुछ नहीं है तो इसके बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा बना दिया गया है। इसको आप कहते हो ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा, आपने सुनी है ये कहावत भी। तो मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो व्यक्ति, जिसके संस्कार ऐसे हो, जिसने बचपन से वो चीज़ें नहीं देखी हो, पढ़ी नहीं हो, या नहीं सुनी हो, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रभाव में हो, या फिर किसी तथाकथित राजनेता या फिर पार्टियों का जो भक्त हो, उन व्यक्तियों से आपको घृणा या द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़े भोले लोग हैं, वो भी अपने ही लोग हैं, वो दया के पात्र हैं, वो बेचारे नहीं जानते कि आप किस अंधकार में जा रहे हो। इसीलिए दोस्तों, आज जब आप इस भारत की हालत देखोगे, हर दिन न जाने कितनी गौएं जो रुदन कर रही हैं, हर दिन जाने कितने निर्दोषों को यातनाएं और प्रताड़नाएं मिल रही हैं। जिस भारत के अंदर एक भी भिखारी नहीं हुआ करता था, आज उस देश के अंदर चौराहे चौराहे पर आप देखो कि भिखारी भीख मांगते नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे। जिस भारत में कभी राजा घोषणाएं क्या करते थे, जब ऋषि वहाँ पर, ऋषि मुनि उनके घर आया करते थे, अन्न ग्रहण करने आया करते थे, और वो कहते थे कि हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारे इसमें चोर हैं, कंजूस हैं। तो उस समय राजा घोषणा क्या करता था, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में ना तो कोई कंजूस है, ना कोई चोर है, ना मेरे घरों के अंदर लोग अपने घरों के ताले लगाते हैं। ऐसा ये भारत रहा था। इस भारत की हालत को देखकर आप लोग उन लोगों को ये समझते हो कि ये निठल्ले हैं। मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो देश और धर्म के लिए लड़ पाते हैं, और यही कारण होता है कि लोग आज इस क्रांति शब्द का नकारात्मक पक्ष जानते हैं, इसका जो सकारात्मक पक्ष है उसकी तरफ वो जा ही नहीं पाते। इसके पीछे का कारण यह भी है कि उनको माइंड प्रोग्रामिंग के तहत इस कदर तैयार कर दिया गया है कि आज लड़का हो या लड़की, वो जो सबसे बड़ी विडंबना में फंसा हुआ है, उसके सामने एक ही चीज़ नजर आती है, काम वासना। वो काम वासना को ही प्रेम समझ बैठते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि प्रेम तो जीवन का असली आधार होता है, और असली प्रेम तो कभी उभर के आता है। बिना वैराग्य के तो प्रेम कभी उभर ही नहीं सकता।
आपने भर्तृ की कहानी सुनी होगी। भर्तृ को किसी ने एक फल दिया और फल देकर वो कहता है कि आपकी जो यौवन अवस्था है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, आप हमेशा जवान ही रहोगे। तो वो भर्तृ उसको दे देता है अपनी पत्नी को कि तुम ये खा लो। और जो भर्तृ की जो पत्नी थी वो उसका जो कोतवाल था वो उसके साथ उसका चक्कर था, उसकी चोंच कहीं और भिड़ती थी। तो उसने भर्तृ ने क्या किया, भर्तृ ने अपनी पत्नी को वो फल दिया कि मेरी पत्नी हमेशा जवान रहेगी। पत्नी ने भर्तृ की ने उसको दे दिया अपने कोतवाल को कि ये अगर जवान रहेगा तो मेरी पूर्ति करता रहेगा। उसके बाद उसका पति जो उसका जो जिसके साथ चक्कर था वो कोतवाल था, और वो कोतवाल एक वेश्या को दे देता है। वेश्या कहती है कि वेश्या दे देती है, वेश्या को दे दिया। वो कोतवाल उस वेश्या के साथ चक्कर था एक के, वो उसको दे देता है। वेश्या से घूम फिरकर वही फल फिर राजा के पास आता है, और राजा एक झटके में सारी चीजें समझ बैठता है कि क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं। वो समझ बैठता है कि सब मोह माया है, सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। आपने देखा वो सारा का सारा जो प्रकरण था वो राजा के माइंड में ऐसे घूमता है कि वो तो पूरा एक झटके में कर्तव्यवाद में धर्म को धारण कर लेता है। उसके ऊपर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा होती है। साथियों, राजा के पास से वो गया उसकी वाइफ के पास, वाइफ के पास गया उसका जो चक्कर था उस कोतवाल के पास, कोतवाल का जो चक्कर था वेश्या के साथ उसके साथ गया। इस संसार में सारे लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके हुए हैं। यहाँ असली प्रेम का आधार क्या होता कोई समझ ही नहीं पाता। प्रेम तो वो होता है जो वो तो प्रेम आपका ईश्वर के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपकी पढ़ाई के प्रति, आपके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम तो प्रेम होता है। और असली प्रेम तो वैराग्य को पैदा होने के बाद ही होता है। इस जिसको आज हम प्रेम समझ बैठे हैं ये प्रेम नहीं है, ये तो मात्र और मात्र ये तो काम वासनाओं की पूर्ति है, अपनी हवस मिटाने की एक चोचले हैं। हम रात दिन बात करते हैं व्हाट्सएप पर, हम चैटिंग में अपने वो कीमती समय गवा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारा का सारा एक चोचले हैं। आज लड़की को एक होटल तक ले जाने के लिए वो सारे चोचले हैं, और लड़की भी अपनी उस हवस को ही, अपनी उस चोंच लड़ाने को ही प्रेम समझ बैठती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सम्मान होता है, वहाँ कलेश होते ही खत्म हो जाते हैं, वहाँ चीज़ें थोपी नहीं जाती। क्योंकि ये संसार है, ये संसार ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि अगर हम लोगों ने जन्म लिया है, अगर हमने संसार में जन्म लिया है तो मोह माया, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष ये स्वाभाविक हमारे गुण है, हमारे अंदर होने ही है। लेकिन हमें कर्तव्यवाद में जीना चाहिए, धर्म में जीना चाहिए, धर्म को धारण करते हुए जीना चाहिए। इसीलिए जो सूरवीर थे, योद्धा थे, जो क्रांतिकारी थे, वो एक झटके में अपने सारा सब कुछ, जब राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ती एक झटके में सब कुछ त्याग करा गए थे। असली प्रेम वो था जो उनको वहाँ फांसी के फंदे तक भी खींच कर ले गया, और जो अंतिम समय तक भी मुस्कुराते रहे। साथियों, आज भारत उस स्थिति में है, आप अगर चिंतन करोगे आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज भारत के अंदर वो इस कगार पर आ चुका है कि न जाने कितनी पीढ़ियाँ खपेंगी इस भारत को फिर से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हम लोगों से कुछ नहीं होगा, न जाने कितनी पीढ़ियों को अपना जीवन देना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं तो कहता हूँ यदि जीवन मिला है तो कुछ देशभक्ति का भी जुनून रखिए, वरना लाखों लोग कीट पतंगों की तरह रोज फना होते हैं। जो लोग ये समझते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, आज वो शमशान में राख हुए पड़े हैं। इसलिए जिंदा दिली का नाम जिंदगी है, वरना लाखों लोग यहाँ कीट पतंगों की तरह रोज फना होते हैं, रोज। इसलिए दोस्तों, बच्चे पैदा करना, शादी करना, रिश्ते बनाना, पैसे कमाना, ये तो करते ही हो। और अगर आप लोग इसीलिए पेट भरने के लिए ही अगर इस संसार में आए हो तो पेट तो देखो कुत्ता, बिल्ली, पशु भी भरते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं। अगर आज भी आप उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हो, उन शहीदों का ऋण को अपने ऊपर सर के ऊपर लेकर मर जाते हो, तो आप बहुत बड़े पाप के भागी हो। देश के लिए लड़ना, समाज के लिए लड़ना और अपना एक गृहस्थ जीवन बसाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक दूसरे के, आप गृहस्थ में रहते हुए भी यदि आप सारी चीजें कर रहे हो तो भी कर सकते हो। आप सोचते हो कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो भी आप कर सकते हो। आप निश्चित कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आप महीने में कितने दिन समाज के लिए दे रहे हो, आप कितना समय देश और धर्म के लिए निकाल रहे हो। क्योंकि पल पल जीवन बीत रहा है, फिर हम यही कहेंगे कि अफसोस रहेगा मन में, कुछ कर ना सके जीवन में, जो अवसर पाया हमने व्यर्थ गवाया इस पागलपन में। तो इस पागलपन को आप छोड़िए, और जो जीवन का असली आधार है उस आधार को आप समझिए। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आज जो भारत की स्थिति है, उस भारत की स्थिति को देखकर आप फिर से वही अपने अंदर कर्तव्यवाद की भावनाओं का उदय कीजिए, श्रद्धा के भाव विकसित कीजिए, आप पुरुषों का आचरण को आप अपने अंदर लाइए। वरना जीवन तो चल ही रहा है और एक दिन मृत्यु तो आएगी ही। अब आप देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है। सभी साथियों को नमस्ते।